सो गाइज सम्स नंबर 2 कंप्लीट है। आइए अब सम्स नंबर 3 में आइए। सम्स नंबर 3 का क्वेश्चन पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ MS स्वराज ब्रदर्स राइट ऑफ द जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए जनवरी 1 तारीख को 2020 1 जनवरी को एसेट्स मेरे पास कितना क्या क्या एसेट्स है और कितना एसेट्स है। देखिए कैश इन हैंड्स 1500, कैश एट बैंक 70,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 45,000, मशीनरी 1,20,000, डेटर्स 30,000। ये सब मेरा क्या है, एसेट्स है। कौन सा डेट में, जनवरी 1 को मेरा इतना सारा एसेट्स है। और जनवरी 1 को ही देखिए लाइबिलिटीज़ क्या क्या है मेरे पास। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 है, लोन 60,000 है। जनवरी 2 का ट्रांजेक्शन अब देखिए, जनवरी 2 से पढ़िए। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चैटर्जी एंड कंपनी ₹1200। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट लिख दे, सम्स नंबर 3 इन द बुक ऑफ MS स्वराज ब्रदर्स। ठीक है 2020 जनवरी 1 को तो दे ही दिया है सब। 2 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चैटर्जी एंड कंपनी ₹12,000। मतलब चैटर्जी एंड कंपनी से हम 12,000 का गुड्स परचेस किए क्रेडिट में। तो जब भी हम क्रेडिट में परचेस करते हैं मेरा लाइबिलिटी बढ़ता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, और मेरा क्या है, परचेस कर रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू चैटर्जी एंड कंपनी अकाउंट 12,000 डेबिट 12,000 क्रेडिट। नरेशन बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम चैटर्जी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 3 तारीख को क्या किया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम कैश को गुड्स में कैश में हम गुड्स को सोल्ड किए हैं। कितना में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 में हम गुड्स को सोल्ड किए हैं। तो मेरे पास क्या है, जब भी हम कुछ सोल्ड करते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, और क्या बढ़ रहा है मेरा, इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। इनकम का मेरा नाम क्या है, सेल्स कर दिए। 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। हो गया, इंक हल्का पड़ रहा है ना। 3 तारीख हो गया। 5 तारीख, देखिए 5 तारीख में क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू सेन ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। सेन ब्रदर्स को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट में। तो जब भी हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करते हैं तो मेरा क्या बढ़ता है, डेटर बढ़ता है, डेटर एसेट्स। डेटर मेरा एक तरह का एसेट्स होता है। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, एसेट्स का नाम क्या है, डेटर एसेट्स का, सेन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट में हो या कैश में हो, इनकम तो सेल्स इनकम तो बढ़ ही रहा है ना, तो उसको तो क्रेडिट करेंगे ही, इनकम बढ़ रहा है तो। 8,000 डेबिट 8,000 क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सेन ब्रदर्स ऑन क्रेडिट
थोड़ा सा गाइस हल्का काली निकल रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। 8000 का गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किए हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 7 का ट्रांजेक्शन में आइए ध्यान से, यहाँ पे समझने का टाइम आ गया है। रिसीव्ड फ्रॉम सन्डी डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन 1 जनवरी 2020 रुपीज़ 28,000। देखिए आइए अब पीछे, जनवरी 1 को मेरे पास डेटर्स कितना का था, सन्डी डेटर्स 30,000 का था ना, लेकिन अभी हम वो 1 जनवरी में जो मेरा डेटर्स था ना 30,000 का, उससे अभी हम पैसा रिसीव कर रहे हैं कब, 7 तारीख को। लेकिन कितना रिसीव कर रहे हैं हम, 28,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि अब मैं 1 रुपया भी इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, मैं 28,000 ही रुपया दूंगा। 30,000 का डेटर था, हम 28,000 ही रुपया अब मेरे को, मतलब जो क्रेडिटर है वो मेरे को पेमेंट करेगा 28,000 ही इन फुल सेटलमेंट। बोल दिया कि अब हम इससे आगे नहीं देंगे, 28,000 देंगे, इसी में भाई सेटलमेंट करो। तो कितना हज़ार का कितना हज़ार का मैं डिस्काउंट अलॉट कर रहा हूँ उसको, 2,000 का। तो अब आइए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैसे एंट्री पास करेंगे। कितना हम कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट, कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद डिस्काउंट अलॉट भी तो कर रहे हैं ना हम, डिस्काउंट तो छोड़ ही रहे हैं, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश मेरे को मिल रहा है, यानी मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट मेरा क्या है, हम डिस्काउंट छोड़ रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, यानी मेरा खर्चा है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। अब जब मेरे को इंसान पेमेंट कर दे रहा है तो मेरा क्या घट जा रहा है, डेटर एसेट्स घट जा रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। कौन सा एसेट्स घट रहा है, तो डेटर्स टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। अब देखिए डेटर्स मेरा कितना से घट रहा है, ध्यान से देखिए हम कैसे अमाउंट बैठाते हैं। 30,000 का मेरा डेटर्स था, 30,000 का मेरा डेटर्स घट जा रहा है, लेकिन हम कैश कितना रिसीव कर रहे हैं, 28,000 ही हम कैश रिसीव कर रहे हैं, 28,000। और 2,000 क्या हो रहा है मेरा, डिस्काउंट अलॉट कर रहे हैं, डिस्काउंट हम छोड़ रहे हैं, तो मेरा एक्सपेंस है। अब देखिए 28,000 प्लस 2,000 30,000 हुआ, और ये 30,000। तो मेरा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मेरा क्या होगा, हमेशा टैली करना चाहिए, मिलना चाहिए। डेबिट 30,000 से तो क्रेडिट भी 30,000 से। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹28,000 इन फुल सेटलमेंट। देखिए अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम पढ़ दे रहे हैं नरेशन। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹28,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, कॉपी कीजिए, समझ के कॉपी कीजिएगा। आई होप हो गया होगा। अगर किसी का बाकी है वीडियो को पॉज कीजिए और ऑनलाइन का मज़ा उठाइए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, या फिर आप वीडियो को बैक भी कर सकते हैं। सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपके हाथ में, सो यूज़ इट। कहाँ तक हुआ था, 7 तक, जनवरी
9 में ये पेमेंट मेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स बाई चेक ₹24,000 दे अलाउड डिस्काउंट ₹1,000। ये वाला भी ध्यान से देखिए, मेरा क्रेडिटर्स कितना का था, पीछे में जाइए लाइबिलिटीज़ में, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना का था 25,000 का, मेरा क्रेडिटर्स कितना का था 25,000 का, बट अभी हम पेमेंट कितना कर रहे हैं अपने क्रेडिटर्स को 24,000, और 1,000 क्या हो रहा है, वो लोग मेरे को डिस्काउंट छोड़ रहा है, कौन लोग, मेरा क्रेडिटर्स मेरे को डिस्काउंट दे रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है यानी मेरा क्या हो रहा है, मेरा इनकम हो रहा है। ठीक है गाइस, तो जब भी मैं अपना क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो मेरा क्या होता है, मेरा लाइबिलिटी घटता है, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, हाँ बोल दिया, देखिए चेक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यानी मेरा क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस घट रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, और क्या हो रहा है, हम डिस्काउंट रिसीव भी तो कर रहे हैं 1,000, तो डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट होता है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, इनकम का नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरा कितना से घट रहा है, ध्यान से देखिए, 25,000 से मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स घट रहा है, और हम कितना पेमेंट कर रहे हैं एक्चुअल में 24,000 ही हम पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हम कितना कर रहे हैं, 25,000 को हमको पेमेंट करना था, मेरे को 25,000 पेमेंट करना था मेरा, तो लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं 24,000 ही कर रहे हैं, तो 1,000 क्या हो रहा है, हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है गाइस, नरेशन being paid to sundry creditors ₹24,000 and received discount ₹1,000। देखिए 24,000 प्लस 1,000 25,000, और ये भी 25,000, डेबिट क्रेडिट मिल गया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 नंबर, देखिए 10 तारीख को क्या हो रहा है, ऑब्सोलीट मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹2,000। ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, पुराना मशीन जिसका अब कोई यूज़ नहीं है, तो पुराना मशीन को हम बेच दे रहे हैं कैश में, कितना में 2,000 में, 2,000 कैश में हम बेच दे रहे हैं पुराना मशीन को, तो हम मशीन को बेच रहे हैं तो मेरे को बदले में क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या घट रहा है, यहाँ पे देखिए सेल्स मत कर दीजिएगा, इनकम बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका एसेट्स घट रहा है, एसेट्स को घटाएंगे, टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सेल्स कर देते हैं और उसका गलत हो जाता है एंट्री, यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट होगा, बिकॉज मशीनरी एसेट्स घट रहा है, एक कैश एसेट्स बढ़ रहा है, दूसरा मशीनरी एसेट्स घट रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, 2,000 डेबिट 2,000 क्रेडिट, बीइंग सोल्ड ऑब्सोलीट मशीनरी। नेक्स्ट 11 नंबर, मतलब 11 नंबर नहीं 11 तारीख, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹8,000। ये तो एकदम सिंपल है, गुड्स को हम बॉट किए कैश में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेस कर रहे हैं, बॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जब भी कुछ हम परचेस करते हैं तो एक्सपेंस होता है, परचेस अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, टू कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश एसेट्स घट रहा है, टू कैश अकाउंट, कितना से मेरा कैश घट रहा है 8,000 से, 8,000 डेबिट 8,000 क्रेडिट, being purchased
purchased goods for cash, being purchased goods for cash। कॉपी कीजिए यहाँ तक। आई थिंक हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। कितना नंबर तक हुआ है? 11 तारीख तक। आइए, जनवरी 11 नंबर तक हो गया था ना, 12 नंबर 12 नंबर। आइए, रिसीव चेक फ्रॉम सेन ब्रदर्स एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 7,500, डिस्काउंट अलाउड टू देम 500। देखिए, आप सेन ब्रदर्स को कितना का गुड्स सोल्ड किए थे? पीछे में आइए, ट्रांजेक्शन नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू सेन ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में 8,000 का सामान उसको सोल्ड किए थे, लेकिन आप उससे क्या कर रहे हैं? कितना का चेक रिसीव कर रहे हैं? 7,500, यानी 500 क्या कर रहे हैं आप? डिस्काउंट अलॉट कर रहे हैं। तो रिसीव करने से क्या होगा? आप चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो आपका क्या बढ़ेगा? बैंक बढ़ेगा, बैंक इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, बैंक एसेट्स बढ़ रहा है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं और डिस्काउंट अलाउड भी तो कर रहे हैं ना। तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और जब भी अपना क्रेडिटर से पैसा रिसीव कर, डेटर से जब भी आप पैसा कलेक्शन कर ले रहे हैं, कलेक्ट कर ले रहे हैं, तो आपका क्या घट रहा है? डेटर एसेट्स घट जा रहा है। तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। डेटर्स का नाम क्या है आपका? सेन ब्रदर्स। सेन ब्रदर्स अकाउंट। देखिए, आपका डेटर्स कितना से घट रहा है? 8,000 से घट रहा है। आप कितना कैश रिसीव कर रहे हैं? कैश नहीं, मतलब चेक के थ्रू आप कितना रिसीव कर रहे हैं? 7,500। और 500 आपका डिस्काउंट आप अलॉट कर रहे हैं। बीइंग रिसीव्ड ₹7,500 फ्रॉम सेन ब्रदर्स and allowed him discount ₹500। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 14, 14 तारीख को क्या कर रहे हैं? पेड चेक टू चैटर्जी ब्रदर्स। चैटर्जी ब्रदर्स को चेक पेमेंट कर रहे हैं। देखिए, उससे आप परचेस किए थे। आप आइए ट्रांजेक्शन नंबर 2 में, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चैटर्जी एंड कंपनी ₹12,000। मतलब 2 तारीख को आप क्या किए थे? चैटर्जी एंड कंपनी से 12,000 का गुड्स परचेस किए थे क्रेडिट में, बाकी में परचेस किए थे। अभी क्या कर रहे हैं? 14 तारीख को उसको आप पेमेंट कर रहे हैं थ्रू चेक। चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं चैटर्जी ब्रदर्स को। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब भी किसी को आप पेमेंट करते हैं, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है? लायबिलिटी आपका घटता है और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। नाम क्या है आपका क्रेडिटर्स का? चैटर्जी ब्रदर्स। चैटर्जी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू। आपका क्या घट रहा है? चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, यानी बैंक एसेट्स घट रहा है। देखिए, यहाँ पे कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं कर रहे हैं आप। तो 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। 12,000 आप पेमेंट कर रहे हैं, 12,000 आपका बैंक से घट रहा है। बीइंग चेक पेड टू, ऐसे मत लिखिए, आप लिखिए बीइंग
पेड टू चटर्जी एंड चटर्जी ब्रदर्स ही लिखिए, चटर्जी ब्रदर्स थ्रू चेक। नरेशन, छोटा सा नरेशन अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, बट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। 16 नंबर क्या बोला है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये तो बहुत ही बच्चा वाला है। कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक का एसेट्स आपका बढ़ जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश एसेट्स घट रहा है टू कैश अकाउंट। कितना, 1500 डेबिट, 1500 क्रेडिट। बीइंग कैश डिपॉजिटेड into बैंक, being cash deposited into बैंक। नेक्स्ट लास्ट क्या है, 18 तारीख को। 18 तारीख को क्या करें, पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस इन कैश ₹750। आप 750 रुपया म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, यानी आपका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस का नाम क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से कैश जा रहा है, कैश एसेट्स घट रहा है, टू कैश अकाउंट 750 डेबिट, 750 क्रेडिट। नरेशन, बीइंग कैश पेड फॉर म्यूनिसिपल टैक्स। समझ में आया आपको? देखिए, नोट डाउन कीजिए, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हर एक एंट्री को गाइस, मैं हर एक एंट्री को एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा है आपको। ऐसा नहीं कि फटाक से एक ट्रांजैक्शन उठा रहा है और एंट्री हम मार दे रहे हैं बिना समझे, क्योंकि बहुत सारा एंट्रीज क्या है, रिलेटेड भी हो रहा है पिछले ट्रांजैक्शन से, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंडिविजुअली एक एक एंट्री को मैं एक्सप्लेन करके आपको हम करा रहे हैं। तो गाइज, आपको जरूर से वीडियो समझ में आ रहा होगा, जरूर से क्लासेस आपको समझ में आ रहा होगा, सम्स वगैरह। और प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से आप कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो उससे क्या होगा, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा गाइज, एक मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरा जो कंटेंट है वो आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा से पहुँच रहा है, और मेक श्योर कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे ज़रूरी तो वही है ना, आपको समझ में आना चाहिए। और कहीं भी किसी प्रकार का अगर डाउट बच रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बात कीजिए, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है गाइस, चलिए बनाइए, नोट कीजिए कॉपी में।